वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप यूपीआई के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शेखर शाक्य यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरनेशन की क्रेडिबिलिटी के बारे में। काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि हाइपरनेशन को लेकर वीडियो बनाओ ऐसा मैसेज कर रहे थे। और आज का ये वीडियो खास करके है भी उन्हीं लोगों के लिए जो कि हाइपरनेशन की क्रेडिबिलिटी को, उसकी लीगैलिटी को समझना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि हाइपरनेशन में इन्वेस्टमेंट करके बैठे या फिर करने वाले हैं, लेकिन उनके दिमाग में डाउट है कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा, क्या वाकई मार्केट में इसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या वाकई ये लीगल है। तो यदि आपके भी इस प्रकार के सवाल हैं या आपके मन में ये सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि आपका कोई जानने पहचानने वाला व्यक्ति आपसे ये सवाल करता है, या फिर आपको ये डर लग रहा है कि कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब ना जाए, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हाइपरनेशन का चीर-फाड़ करेंगे, इसकी क्रेडिबिलिटी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हाइपरनेशन को मार्केट में उतारने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले हाइपर फंड को उतारा था, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाले थे, आप सभी को पता ही होगा। इनकी बैकबोन ये अपनी 4 कंपनियां बताते थे जो कि ये अब नहीं बताते। और इनका ऐसा कहना था कि यदि मार्केट में क्राइसिस आ भी जाए, मार्केट डाउन भी हो जाए, हम तब भी लोगों को रिटर्न देंगे, लोगों को जो उनका रिवॉर्ड है, जो रिटर्न है वो देंगे। लेकिन आज के समय में क्या प्रॉब्लम है आप सभी को पता है। हाइपर फंड के बाद फिर इन्होंने रीब्रांडिंग की, हाइपरवर्स, हाइपरनेशन और अब हाइपर कोस्मोस भी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, आप सभी को पता है। लेकिन उसको लेकर अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन खुद मैनेजमेंट की ही तरफ से है। तो आप ये समझ गए कि हाइपरनेशन को मार्केट में उतारने वाले कौन है? वो लोग जो पहले से ही लोगों के साथ धोखा कर चुके हैं। सबसे पहले ये लोग ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहे थे, ये आपको समझना होगा और इस बात को आप ध्यान रखना। उसके बाद ये लोग दुबई से ऑपरेट करने लगे। दुबई वो जगह जहाँ सबसे ज़्यादा 2 नंबर का धंधा होता है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसे मार्केट में स्कैम करना होता है वो जाके दुबई में बैठती है, इस बात को भी आप याद रखना। ओके, अब बात कर लेते हैं हाइपरनेशन की। ये तो हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया कि इसको चला कौन रहा है। हालांकि एक्चुअल में हाइपरनेशन को कौन चला रहा है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं हम इसको एक बार देख लेते हैं, आपको लाइव दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले कहाँ था ये? ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दुबई। अब यहाँ पे तो देखिए इन्होंने डाल रखा है द मेटावर्स। अब मेटावर्स क्या है, यदि आपको सही से समझना तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा आप फेसबुक जो है ना उससे समझें, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेटावर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला फेसबुक ही था। तो ये एक आभासी दुनिया होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी लोकेशन में डाल रखा है, तो यानी कि खुद ही अपनी लोकेशन छुपाना चाह रहे हैं। ओके, इसके बाद हम इनकी वेबसाइट पर चलते हैं, लाइव में यहाँ से रीडायरेक्ट होकर चलते हैं। ओके, तो इनकी वेबसाइट पर ये 2 कौड़ी की वेबसाइट इनकी नीचे आ जाते हैं। हम अभी इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर थे और अब यहाँ से जाएंगे हम इनके यूट्यूब चैनल पर। वाह, रीडायरेक्ट तो हो रहे हैं, तो इन्होंने बटन तो सही लगा रखे। ओके, इसके बाद देखिए ये है इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अपनी लोकेशन को हाइड कर रखा है। यहाँ पर एक लोकेशन का पॉइंट होता है, इन्होंने हाइड कर रखा है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होगी कहाँ होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ होता है लोकेशन का पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं अपना ही चैनल खोल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जब आप अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो ये देखिए इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, लेकिन इसको आप हाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने चैनल की लोकेशन को हाइड कर रखा है, यानी कि ये बताना ही नहीं चाहते कि ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हम इनके ट्विटर अकाउंट पे, सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे चले जाते हैं। तो जब हम इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट होते हैं, ये है इनका इंस्टाग्राम का पेज। ओके, इसके बाद हम थोड़ी सी इनकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, अबाउट दिस अकाउंट। तो अब यहाँ पर जो शो कर रहा है कि अप्रैल 2022 में इन्होंने इसको बनाया है पेज को, और ये मलेशिया से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दुबई, और उसके बाद ये जो कोस्मोस है इसकी लोकेशन शो करती है यूएस, और अब यहाँ पे शो कर रहा है मलेशिया, ठीक है। एक्चुअल में नहीं पता ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से नहीं। हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यदि आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लें, 1 मिनट। ओके, बाकी इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप फॉलो कर लें। और अगर आपको कोई अर्जेंट मैसेज करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ आता है, यहाँ से हाइपरनेशन में हमें ये समझ आता है कि एक्चुअल में ये कहाँ से रिटर्न दे रहे हैं
ना तो ये सही से ये बता सकते हैं, और दूसरा इसको ऑपरेट कौन कर रहा है वो भी ये नहीं बता सकते। ये बात करते हैं मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स, तो जो मेटावर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति था ना, वो सबके फ्रंट पर है, फेसबुक का फाउंडर। लेकिन इनका कुछ पता आता नहीं होता, क्योंकि ये मार्केट से पैसा लेके भगने वाले लोग हैं। तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये चाहे 2% का प्रॉमिस करें, चाहे 4 का करें, चाहे 7 का करें, चाहे 10 का करें, आप गलती से भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि एक वक्त के बाद ये मार्केट छोड़कर भागेंगे, जहां पर इनको देने वाले कम होंगे और इनको ज़्यादा लोगों को रिटर्न देना होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि हाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके पास फालतू पैसा है, तो ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।